हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज परफॉर्मेंस देखेंगे शेयर की कि आज शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड उसके बाद हम वैल्यूएशन भी देखेंगे, वैल्यूएशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर के अंदर अभी फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी देखेंगे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ इनके टेक्निकल्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए वीडियो के साथ एंड तक जरूर से बने रहना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो आज देखो शेयर के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिली है ठीक ठाक। -4% की गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन इसकी शेयर प्राइस में। इसके पीछे रीजंस की बात करें तो देखो रीजंस कुछ खास बड़ी नहीं है, बहुत ही सिंपल रीजंस हैं। रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर बहुत ही बढ़िया रैली बनी हुई थी और अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। देखो रैली क्यों आई थी वो भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कुछ चीज़ें कहे थे कि जो इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, 50,000 करोड़ तक जाने वाली है अगले 5 सालों में। तो उस वजह से जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी। कोई स्टॉक्स तो ऐसे थे डिफेंस के जिनके अंदर हमें 20% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब देखो तेज़ी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो यहाँ पर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बैठे थे तो उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया है और इस वजह से शेयर के अंदर गिरावटें देखने को मिल रही हैं। अगर हम आज के ओपन प्राइस की बात करें तो शेयर ओपन हुई थी 5580 के लेवल पर एंड वहाँ से हाई लगाई और गई 5582 तक सिर्फ। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, तो ये जो शेयर है ये गिरकर लो लगाई 5261 की, ठीक है। 5261 की लो लगाई, लेकिन क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग प्राइस रही है 5311 की। ओवरऑल देखें तो -221 की लॉस हमें देखने को मिली है आज के दिन। परसेंटेज वाइज देखें तो 4% की गिरावट देखने को मिली है आज के दिन इसकी शेयर प्राइस में। अगर हम यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 1 वीक में ये जो शेयर है ये 8.65% से बढ़ चुका है इसका प्राइस। 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर 12.29% से बढ़ा है प्राइस। 3 मंथ्स में देखें तो 73.66% से। तो प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिले हैं। अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो 76 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर आज के दिन हमें देखने को मिली है। इसके स्टॉक में टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात की जा रही है 76 लाख। अगर हम यस्टरडे की बात करें तो यस्टरडे था यानी कि कल था 1 करोड़ का, तो देखा जाए तो यहाँ पर कल के मुकाबले में वॉल्यूम कम ही रही है। और 1 वीक एवरेज की बात करें तो ये है 59 लाख, ठीक है। तो देखा जाए तो वॉल्यूम ठीक-ठाक रही है, फिर भी 76 लाख की वॉल्यूम आज के दिन हमें देखने को मिली है इसकी स्टॉक में। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप देख लेते हैं। 3,55,250 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर ठीक-ठाक देखने को मिल रही हैं। आरओसी, आरओई, फिर डेब्ट टू इक्विटी एंड डेब्ट, फ्री कैश फ्लो काफ़ी बेहतरीन है। 52 वीक हाई एंड लो की लेवल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो के लेवल को देखकर आप लोग समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो स्टॉक की पी की बात करते हैं तो पी है 46.8 की एंड इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी है 80.6 की। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में यहाँ पर देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती है। लेकिन अभी ये जो इनकी शेयर प्राइस है ये लगभग 52 वीक हाई के लेवल पर पहुंची हुई है और फिर भी यहाँ पर जो स्टॉक है ये सस्ता है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो है 1.77। पेग रेशियो के अनुसार देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। पी रेशियो के अकॉर्डिंग अभी भी स्टॉक सस्ता है एंड पेग रेशियो के अनुसार स्टॉक ओवर वैल्यूड है।
अब देखो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाइंग करना चाहते हैं तो डिस्काउंट सही नहीं है, भले ही स्टॉक सस्ता है, वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं इस लेवल पर तो ये लेवल सही नहीं होगा, डिस्काउंट सही नहीं है, यहाँ से गिरावट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बोलें तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका नहीं है। थोड़ा-सा हम वेट कर सकते हैं यहाँ पर गिरावट के लिए, और जब ये जो शेयर प्राइस है ये गिर कर 4,900 के लेवल तक आती है तो फिर यहाँ पर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लार्ज कैप की कंपनियों में 10% 15% डिस्काउंट भी ठीक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि अगर आप 12% की डिस्काउंट के साथ कोई स्टॉक के अंदर बाइंग करने के लिए इच्छुक हो तो ही बाइंग करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट आए। अगर इनकी जो Q1 की रिज़ल्ट है, Q1 की रिज़ल्ट में थोड़ी-सी अगर हमें एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए देखने को मिलती है, तो फिर शेयर के अंदर ईज़िली इतनी गिरावटें आ सकती हैं। 4446 का जो लेवल है, जो ये सपोर्ट है, इस लेवल तक भी आ सकता है, तो फिर और भी बढ़िया डिस्काउंट हमें मिल जाएँगे। लगभग 20% या 20% से प्लस हो सकता है, ये डिस्काउंट मिल जाएगा तो और भी अच्छा होगा। बाकी अभी देखो स्टॉक के अंदर तेज़ी आने की संभावनाएँ हैं। रीज़न है बजट जो कि जुलाई में आने वाली है। बजट में उम्मीदें तो ऐसी हैं कि डिफेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिले। तो उस वजह से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के अंदर फिर से रैली आ सकती है, ऐसी भी संभावनाएँ हैं। अगर उस हिसाब से नहीं देखने को मिलती है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है और फिर गिरकर इस लेवल तक ईज़िली जा सकती है, तो फिर बढ़िया डिस्काउंट होगी, वैल्यूएशन और भी चीप हो जाएगी। तो ये एक अच्छी पॉइंट हो सकती है हमारे लिए, ये लेवल्स को इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? बाकी यहाँ पर अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे 10 क्वांटिटी बाइंग कर लिए और यहाँ पर बैठ गए, फिर से अगर गिरकर यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है 4446 जो दूसरा लेवल है, यहाँ तक अगर आती है, तो यहाँ पर हम लोग 10 क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से आपको किस्त में बाइंग करनी है। अगर और भी गिरावटें आती हैं, तो फिर यहाँ पर ये लेवल होगा 4000 का। 4000 पर 10 क्वांटिटी और बाइंग कर लिए। इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दे देकर समझा रहा हूँ कि किस्त में बाइंग करनी चाहिए, एवरेज डाउन कर के बाइंग करनी चाहिए, तो फिर हमारा जो रिस्क है वो ओवरऑल मैनेज हो पाता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस लेवल पर बल्क में बाइंग कर लिए पूरा का पूरा, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे थे उतना अमाउंट लगा दिए और फिर वहाँ से जब शेयर गिरने लगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक हो रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर लेवल्स पर बाइंग करना सही होता है। ठीक है? तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनकी बात। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बोलें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी देखो शेयर के अंदर गिरावटें आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर तभी हो सकती है जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिले बढ़िया तरीके से। ये जो 52 वीक हाई का लेवल नया बना है, इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया तरीके से और इंडिकेशन मिलती है कि शेयर प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आप सभी को मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताता हूँ इनके टेक्निकल्स के अंदर। इसे आप लोग ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसी शेयर के अंदर कि जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, इन्होंने यहाँ पर टारगेट दिया था 5725 का। ठीक है? 5725 का टारगेट दिया था और लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि देखो ये हाई बना है, 52 वीक हाई बना है 5600 के लगभग का और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, 5725 तक नहीं गई है और यहाँ पर बाई रेटिंग्स दिया गया था ब्रोकरेज के माध्यम से। ठीक है? लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। इस चीज़ को आप लोग समझो। जैसे कि मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में रेगुलरली आप लोगों को बोला करता हूँ कि देखो जो न्यूज़ में आती है ब्रोकरेजेस या फिर एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि बाय रेटिंग लोग दे रहे हैं कि अभी बाइंग करो और जनरली वो लोग रेजिस्टेंस के लेवल पर बाइंग की रेटिंग्स देते हैं, 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग की रेटिंग देते हैं और टारगेट प्राइस बता देते हैं। और ऐसे में कोई जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो उनकी बात सुनकर सिर्फ उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद गिरावट आ जाती है स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाइंग की रेटिंग देते हैं, वो लोगों से बाइंग करवा के खुद सेल कर देते हैं,
तो वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि देखो बाइंग की रेटिंग तो मिल गई, लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर हो गया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, ठीक है? और शेयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आज के दिन गिरा है। अभी आगे देखो कुछ भी हो सकता है, आगे यानी कि कल भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर बीच में कुछ ऐसे डिफेंस सेक्टर को लेकर फिर से कुछ पॉजिटिव वाली न्यूज़ आ गई, तो फिर तेज़ी फिर से आ सकती है स्टॉक के अंदर, ये भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मेन पर्पस ये है कि जब भी कोई इस प्रकार की न्यूज़ आती है, ब्रोकरेजेस की तरफ से कोई भी बाइंग की रेटिंग्स दी जाती है, बड़े-बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं, तो आपको उनकी बात ना सुनकर सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सुनना है उन लोगों का, लेकिन आपको फिर खुद से स्टडी भी करनी है, खुद से रिसर्च भी करनी है, वैल्यूएशन भी देखनी है स्टॉक की, और देखनी है कि अभी किस लेवल पर ये ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस के लेवल पर है या सपोर्ट के लेवल पर है, डिस्काउंट कैसी है स्टॉक के अंदर, एंड उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं ट्रेड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमें स्टॉक के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही बाइंग करनी है, ना कि ब्रोकरेजेस की बात सुनकर, सिर्फ न्यूज़ को सुनकर इन्वेस्टमेंट करनी है। न्यूज़ को सुनकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि जब रेटिंग्स मिलते हैं बाइंग की ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो फिर उल्टा शेयर के अंदर गिरावटें आती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से देखो, यहाँ पर 5700 के लेवल तक तो नहीं गई, लेकिन यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर देखें तो बढ़िया हमें शॉर्ट टर्म में गेन मिली है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर अगर हम 4 जून की बात करें तो लगभग ये 4000 के लेवल तक चली गई थी इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किए होंगे और अभी तक अगर होल्ड कर रहे होंगे वो लोग, तो यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे 52 वीक हाई के लेवल पे। और इस वजह से शेयर के अंदर गिरावटें आ रही हैं। शॉर्ट टर्म में जो लोग भी यहाँ पर पोजीशन लिए होंगे, वो अपने पोजीशन को कट किए और यहाँ पर गिरावटें जारी हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो इससे पहले की 52 वीक हाई की लेवल थी, वो थी 5436 की। इससे ऊपर यहाँ पर गया और एक न्यू हाई लगा, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन वाला, यहाँ पर हाई लगा 5581 का। और आज की बात करें तो लगभग आज भी यहाँ पर इसी लेवल पर हाई लगा है 5581, और न्यू 52 वीक हाई का लेवल बन गया। तो देख सकते हो यहाँ पर ये 52 वीक हाई के लेवल पर पहुंची थी, तो 52 वीक हाई के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और यहाँ पर शेयर के अंदर गिरावटें देखने को मिल रही हैं। तो आगे और भी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो हमें और भी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं शेयर के अंदर, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन चीज़ों को सोच समझ कर ही आपको कोई भी डिसीजंस लेनी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि देखो ये है 4900 का सपोर्ट, फिर है ये 4446, और फिर ये है 4000 का सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस, जो कि 5581 का है। एंड ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।